हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया हैं, सब सही हैं। so देखिए, आईआईटी मुंबई एक ऐसा नाम जो मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट ने 11-12 से सुनना स्टार्ट किया होगा और ग्रेजुएशन में आते आते तक आईआईटी मुंबई का नाम सुना होगा। और आईआईटी मुंबई के बारे में हम सब जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं कि आईआईटी में ऐसा होता है क्या। हमारे लिए तो वो थर्ड वर्ल्ड है कि एक अलग ही दुनिया है जहाँ आईआईटी की, जहाँ पे बड़े जीनियस इंडिया के जो होते हैं वो पढ़ते हैं। और वहाँ से पढ़ने के बाद बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। और हम जब इंडिया में क्रीम इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो आईआईटी मुंबई सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। तो आईआईटी मुंबई के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हमारे साथ सत्यम सोनी जुड़ने वाले हैं। उन्होंने एमएससी किया है आईआईटी मुंबई से। तो लेट्स हैव सत्यम सोनी, एंड आई होप यू ऑल एंजॉय दिस सेशन विद सत्यम सोनी। लेट्स हैव इट। कैसे हो सत्यम? सर बहुत बढ़िया। पहले ठीक था, अच्छा हो गया आपको देख के। कहाँ से हो आप? मैं लखनऊ से हूँ सर। So, welcome Satyam. First of all, thank you very much for coming to Chemistry Untold. Now, पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि जितने भी सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बहुत सारे लोग तो आईआईटी मुंबई का नाम या आईआईटीबी को देख के ही काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे मैं खुद, जब आपसे पहली बार मिला तो मैसेज आया तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, यार आईआईटी मुंबई के बारे में बहुत कुछ समझने और जानने मिलेगा। 2 किलोमीटर की दूरी पे आईआईटी मुंबई है मेरे घर से पर कभी इतना मौका नहीं मिला समझने के लिए। सो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने बारे में मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ाई किया है, कैसे किया है, ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले। So first of all, thank you sir for this huge opportunity. So my name is Satyam Soni. I am basically from Lucknow. I have done my graduation from Banaras University, then post graduation from IIT Bombay. I have secured all in rank 12 in CSN at JRF and Okay. all in rank 21 in GATE. Currently, I am waiting for my PSU interviews, and meanwhile, I'm teaching. I just started a YouTube channel where I'm solving assignment, previous year question, trade and series. Slowly, I will go to like concept lectures. Meanwhile, I'm also learning the network marketing and entrepreneurship. ओके। So that's सो all. काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ बिजनेस है आपका। Like टाइम को यूटिलाइज जितना हम कर सके उतना अच्छा है। ओके। सो सत्यम सी, आपको बुलाने का या आपके साथ ये कॉन्वर्जेशन करने का एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम आईआईटी मुंबई के बारे में कुछ और डिटेल जानना चाहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ एक्साइटेड हैं। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आईआईटी मुंबई हमें कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, और वहाँ पे अगर हमें मास्टर्स करना है तो क्यों आईआईटी मुंबई में मास्टर्स करना और बाकी यूनिवर्सिटीज़ या बाकी कहीं से एमएससी करने में क्या फ़र्क है? आपको क्या लगता है? ओके, तो सिलेक्शन प्रोसीजर तो मोस्ट ऑफ लोग को पता है कि आईटी जैम के थ्रू होता है। आपको टॉप रैंक्स चाहिए, डिपेंड्स ऑन कैटेगरी, डिपेंड करता है, राइट। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको अराउंड टॉप 30 में आना चाहिए। सो इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं अगर मतलब कि जिसने बीएससी में अपने कॉन्सेप्ट सही से पढ़े हैं, सो तो मैं तो बोलूँगा कि विदाउट एनी कोचिंग, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल इतना कंटेंट अवेलेबल है कि यू डोंट नीड एनी कोचिंग सो लाइक टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। आप यूट्यूब की हेल्प से ही एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। सो मेरा भी वही था, मैंने यूट्यूब और अपनी बुक्स के हेल्प से क्लियर किया था एग्ज़ाम। सो ये तो था कि मतलब आप कैसे आईआईटी बॉम्बे में आ सकते हैं। सो आईआईटी बॉम्बे में क्या क्या अलग है हम बता सकते हैं। पहली बात तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा हो क्योंकि आईआईटी है। दूसरी बात कि नेटवर्किंग, आप कैसे लोग के साथ सराउंडिंग में है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, ओके। लोग बात करते हैं आईटी टैग के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं, पर मुझे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ लगती है वो होती है नेटवर्किंग, कि आप ओके। किन किन की लोगों से कनेक्ट हैं। ओके। बिकॉज आपके आपके साथ कोई क्लासमेट होगा, वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड काम कर रहा होगा। बिकॉज हर कोई 9 to 5 वर्क जॉब के लिए नहीं चाहता है, कोई कुछ अपना इस्टेब्लिश करना चाहता है, राइट। सो एक नेटवर्किंग है हो गई। बाकी आप पीएचडी, अगर आप फॉरेन में जाके पीएचडी करना चाहें तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक, राइट। बिकॉज यहाँ पे हर प्रोफेसर बहुत ही हाईली स्किल्ड होते हैं, उनका एक रिकमेंडेशन भी आपको बहुत ही लाइक हेल्पफुल होता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, सो वन ऑफ माय फ्रेंड इज डूइंग पीएचडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, राइट। ओ। सो राइट, लाइक उसके केस में रिकमेंडेशन इतना ज़्यादा हेल्पफुल था कि लाइक आई कांट से, सो इट्स ओनली पॉसिबल इन आईआईटी बॉम्बे ओके। और लाइक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, बिकॉज अदर यूनिवर्सिटी में इतनी नहीं होगा पॉसिबिलिटी। तो एक है प्रॉफिट आईआईटी का, राइट। और एक तो जो आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स रहते हैं स्टार्टिंग में, लाइक जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको, उनके मन में रहता है कि आईआईटी टैग, राइट, आईआईटी टैग चाहिए होता है। और आईआईटी टैग के साथ जब भी आईआईटी का नाम आता है तो एक प्लेसमेंट का नाम आता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट भी
उसका भी मैं डिस्कस करूंगा लाइक किस टाइप प्लेसमेंट्स है। हाँ, तो आप सो मुझे इतना मुझे तो हमें थोड़ा सा बताइए कि जैसे अभी मैं रिसेंटली कुछ आईआईटीज के टच में आया, जैसे मैं बात कर रहा था तो ऐसे कहा जाता है कि आईआईटी कानपुर में जैसे प्लेसमेंट बहुत कम होती है। और क्या आईआईटी मुंबई में हम जैसे भी सुनते हैं जो करोड़ वाला पैकेज होता है, जो फैंसी पैकेज होता है, भाई 1 करोड़ की सैलरी लग गई, 50 लाख की सैलरी लग गई, और कुछ स्टूडेंट्स हमसे ये भी कहते हैं जैसे भाई तुम्हारा तो अगर आईआईटी दिल्ली और मुंबई में हो गया तो तुम्हारी तो लाइफ सेट हो गई, तुम्हें तो घर बैठे नौकरी आ जाती। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सच है और कितना सच है, और क्या रियलिटी है प्लेसमेंट के बारे में आईआईटी मुंबई से? नहीं, ये सच तो नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है, लाइक 100% फॉल्स है। हाँ पहली हाँ बात, आपको अगर प्लेसमेंट्स चाहिए हाँ। आईटी में आने के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, ठीक है। हम्म स्टिल आपको 2 साल अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, हम्म आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट स्किल्स बेटर करनी पड़ेगी, तब हम्म आपको प्लेसमेंट मिलेगा। क्योंकि आपको अपना एक प्रोफाइल डेवलप करना पड़ेगा कि सामने वाला आपको क्यों सेलेक्ट करे, हम्म एक रीजन होना चाहिए, राइट। हम्म। सो पहली बात, आपको साइंस स्ट्रीम में आपको एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप आईटीजे के थ्रू नहीं आए, आप आईटी जैम के थ्रू आए। आप ओके इस रियलिटी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा है, राइट। ओके। कि आप ब्रिलियंट हैं पर उतने भी ब्रिलियंट नहीं है। सो इसको आप जितना एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, राइट। हम्म सो करोड़ का प्लेसमेंट तो नहीं लगता, बिल्कुल सी बात है। और हम्म। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, ये तो आईटी जो बीटेक ब्रांचेस में होते हैं उनका भी नहीं लगता है। लाइक ओके। 1-2 बच्चों का करोड़ प्लेसमेंट होता है, वो हाईलाइट हो जाता है, पर हम्म एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख 12 लाख ही जाता है, उसकी कोई बात नहीं करता है, राइट। सो हम्म। करोड़ वाला प्लेसमेंट सो लाइक मिथ है। सो ये जो एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद जो प्लेसमेंट होता है, सी हमें पता है बीटेक वालों का तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, ये तो क्रीम ब्रांचेस हो गई, टेक्नोलॉजी टेक्निकल ब्रांचेस। प्योर साइंस का क्या आईआईटी मुंबई में पैकेज या प्लेसमेंट्स वगैरह का क्या सिनेरियो है वहाँ पे? ओके, तो अगर मैं इसको बताऊं तो लाइक 2 सेक्शन मुझे बताना पड़ेगा, लाइक बिफोर कोविड हम्म एंड आफ्टर कोविड। तो हम्म। बिफोर कोविड आई विल से दैट इट वाज गुड, क्वाइट ओके। गुड। लाइक जिसने अपनी स्किल्स पे वर्क किया है, जिसने लाइक अपनी प्रोफाइल डेवलप की है, सो हम्म ही विल गेट प्लेस। लाइक 20 लाख पैकेज तक तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपको मिल जाएगा, राइट। हम्म। सो बट आफ्टर कोविड सिचुएशन बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो गई है। ओके लाइक इस साल का मैं बताऊं तो लाइक देयर वाज जीरो प्लेसमेंट, ओके। बिलीव मी, जीरो प्लेसमेंट। आईआईटी मुंबई में? बिकॉज हाँ, अब इसका रीज़न क्या है एक्चुअली, देखिए पहली बात तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई, हम्म। तो आपका लैब वर्क, रिसर्च वर्क, क्योंकि हम आईटीबी में क्या है कि आपको सेकेंड ईयर में आपको रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट करना होता है, राइट। ओके। अगर आप घर पे बैठे हैं तो प्रोजेक्ट वर्क आपका कैसे होगा, यू आर हम्म। जस्ट रीडिंग रिसर्च पेपर्स। थियोरेटिकल काम कर आपके रहे हैं आप पास सिर्फ? हाँ, कोई आपके पास स्किल्स है नहीं आपके पास, तो आपको कोई लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी क्यों हायर करेगी, देयर इज नो हम्म। रीज़न। ऊपर से अगर मैं बोलूँ लाइक ओके, आपके पास लाइक नेटवर्किंग स्किल्स नहीं है उतनी अच्छी, आप क्योंकि कैंपस आप में नहीं हो, आप हाँ लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप हाँ प्रोफेसर के साथ डायरेक्ट टच में नहीं आ रहे हो। हाँ। पहले ये भी था कि लाइक कुछ कंपनीज जो आती हैं वो केमिस्ट्री के लिए नहीं आती थी, लाइक हाँ बट हाँ। आप वो क्या करती थी, लाइक वो वॉक इन इंटरव्यू अलाउ कर देती थी, राइट। वॉक इन हम्म। इंटरव्यू मीन्स लाइक यू कैन गो विथ योर रेज्यूमे एंड सिट हम्म इन देयर प्लेसमेंट्स। हम्म। अगर आपको वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कई मेरे फ्रेंड्स का तो इसी तरह से प्लेसमेंट हो गया, राइट, वॉक इन ओके इंटरव्यू से थ्रू। ओके। बट ऑफलाइन क्लासेस में तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप वॉक इन इंटरव्यू कर सकें, तो ये भी हम्म। ड्रॉबैक था। सो कोविड हैज़ अफेक्टेड एवरीवनस लाइफ इन तो वन सत्यम, अनदर। अगर मैं एक जेन्युइनली क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि देखिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आज आईआईटी जैम का जो भी आईआईटी की तैयारी करता है, ऑब्वियसली सी मनी इज वन, मनी एंड जॉब, जॉब सिक्योरिटी एक बहुत प्राइमरी रीजन होता है। तो अगर कोविड ने इस साल इतना बेकार हाल किया है हमारा कि जीरो प्लेसमेंट तक अगर सिचुएशन आ गई है, व्हाट डू यू थिंक कि ये जो सिनेरियो है ये कब तक रहेगा, नॉर्मेलिटी जो है वो दोबारा रिस्टोर कब होगी, या और कितने ईयर्स इसको लग सकते हैं, कितना इफेक्ट इस चीज पे पड़ेगा जॉब सिनेरियो पे? आई बिलीव कि मिनिमम 1 ईयर तो लगेगा ही, बिकॉज हम्म वैक्सीनेशन स्पीड से हो रहा है, तो कोविड सिचुएशन आई बिलीव कि सही होंगी। हम्म बिकॉज 100% तो कोई कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज अनसर्टिनिटी है। कोविड को भी किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, राइट। हम्म। सो वी कैन लाइक होप कि जब तक कैंपस नहीं खुलेंगे तब तक तो ये सिचुएशन रहेगी, राइट। ओके बाकी मीन वाइल आप क्या कर सकते हैं, आप लाइक कई जगह लाइक समर इंटर्नशिप हो रही हैं जो कि ऑनलाइन हो रही हैं, ओके। आप उनको अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि आप हम्म वो रेज्यूमे, जब आप अपना रेज्यूमे बनाएंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं, राइट। हम्म और जैम के बाद भी लाइक कई एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईएससी हो गया, आइजर हो गया, उनके हम्म। इंटरव्यूज आप अटेंड करिए, बिकॉज आप रेज्यूमे वो आप ले सकते हैं, भले आपका ओके। क्वालिफाई नहीं हो, पर एक पॉइंट तो रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, हम्म आपने एक फेस किया, आपने एक एक्सपीरियंस लिया है, राइट। अगर हम्म। क्वालिफाई हो जाता तो अच्छी बात है,
तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्लेसमेंट की बात होती है, तो किस सेक्टर में आईआईटीज में जो मास्टर्स करने का बच्चा जाएगा प्योर साइंस में केमिस्ट्री से, लाइक कहाँ प्लेसमेंट ज़्यादा होती है? फार्मास्यूटिकल्स में होती है, या मतलब मुझे तो फार्मास्यूटिकल के अलावा केमिस्ट्री का और कहीं प्लेसमेंट होते हुए दिखता नहीं है। तो आप हमें बताइए कि और कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट, और क्या क्या किस किस टाइप की कंपनियां वहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री वालों को प्लेसमेंट देती हैं? ओके, कुछ R&D कंपनीज होती हैं, लाइक मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट कुछ एडटेक कंपनीज हो गई, हम्म। एंड कुछ पेंट इंडस्ट्री से कंपनी हो गई, और हम्म। कुछ नॉन कोर भी कंपनीज आती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई। हम्म। सो कंपनीज आती हैं, अच्छी खासी कंपनियाँ आती हैं। कुछ हम्म। परफ्यूम इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज हो गई, अच्छा ओके। पैकेज देती हैं वो। ओके। सो कंपनीज आती हैं, ऐसा नहीं कंपनीज नहीं है, बट हम्म। हाँ डायरेक्टली कोई कोचिंग्स नहीं आती हैं, लाइक जो कोटा में कोचिंग्स हैं हाँ हाँ वो हाँ। डायरेक्टली नहीं आती हैं। ओके। तो सो आईआईटी मुंबई से अगर कोई बंदा कोटा जाना चाहता है, जैसे मैं ये इस क्वेश्चन पे मैं आना चाहता था सत्यम, कि आईआईटी का टैग कितना मैटर करता है, अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया हो तो, कि एडटेक कंपनीज में या आजकल के जो कोचिंग सेक्टर में है, आईआईटी का नाम या टैग कितना मैटर करता है, आपको क्या लगता है? सर IT टैग, लाइक हम सोसाइटी ही नहीं इसको बिल्ड किया है, राइट? सो हम्म। मैटर बहुत ही ज़्यादा करता है। अगर हम्म। आप कोटा में पढ़ाना चाहते हैं, हम्म। सो लाइक वो आपका सिंपली एक डेमो लेंगे, वो हम्म। आपको रिक्रूट कर लेंगे, बिकॉज ओके। आपके पास IT का है। ओके, ओके। सो हेल्पफुल तो है, बिल्कुल हेल्पफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सेकंड थॉट हम्म। भी नहीं है। हम्म। आपको हेल्पफुल मिलेगी। बाकी एडटेक कंपनीज में भी आपको, क्योंकि उनको एक टैग चाहिए, आपकी रैंक्स हम्म। चाहिए, और आपके हम्म। पास अगर टीचिंग स्किल्स है, सो दे विल डेफिनेटली हायर यू। और ओके। एडटेक कंपनीज को चाहिए भी क्या। अच्छा, मैं इवन ये भी पूछना चाहता हूँ सत्यम, कि जैसे मैं पास्ट में भी काफ़ी आईआईटी के जैसे जो स्टूडेंट्स उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, क्या एजुकेशन में आपको डिफरेंस लगता है? जैसे आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया, उससे पहले आपने कहीं 11th 12th में भी जूनियर कॉलेज में पढ़ा होगा, तो आईआईटी में वो क्या डिफरेंस है? अगर मुझे मान लीजिए कल को एक बच्चे को ये मोटिवेट करना हो आईआईटी जैम के लिए, और अगर मुझे उसे एक डिफरेंस बताना हो, कि एक लालच देना हो कि देखो आईआईटी में तुम्हें ये मिलेगा जो यहाँ नहीं मिलेगा, तो वो क्या एक डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम रिसर्च एंड अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स में मुझे वहाँ पे क्या डिफरेंस दिखता है? ओके, सो कई प्रोफेसर आपको मिलेंगे कि जिनका टीचिंग स्किल्स भी अच्छा है, हम्म। और कई टीचर्स रहेंगे जो आपके लाइक रिसर्च ओरिएंटेड भी रहेंगे, लाइक बिकॉज टीचिंग स्किल्स एंड रिसर्च में बहुत ही अच्छा होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोई ओके। प्रोफेसर हो सकता है जिस टीचिंग में भी अच्छा है एंड उसकी लाइक रिसर्च भी अच्छी है, ओके। पर कोई प्रोफेसर हो सकता है जो रिसर्च में काफ़ी अच्छा है पर टीचिंग में उतना अच्छा नहीं है, राइट? हम्म। सो राइट, मैं मेरे साथ जितने प्रोफेसर का इंट्रैक्शंस हुआ, उसमें मोस्टली लाइक रिसर्च में भी टीचर्स अच्छे थे एंड टीचिंग में भी अच्छे थे, राइट? हम्म। सो कुछ टीचर्स तो लाइक ग्रेड्स को उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते थे, हम्म। लाइक वो उनका रहता था कि आप लर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस करिए। हम्म। और कुछ मतलब वहाँ पे क्या सिस्टम रहता है कि आप अपने हिसाब से लाइक डिस्कस करके बता सकते हैं, सर मुझे इस डेट को क्यों कर दीजिए आप, थोड़ा सा हम लोग का भी प्रेशर है, तो लाइक हम्म। टीचर और स्टूडेंट की भी अच्छी बॉन्डिंग्स रहती हैं। ओके। सो डेफिनेटली डिफरेंस तो है टीचिंग्स के बीच में। हम्म। हाँ, अगर कोई IT जैम का स्टूडेंट चाहता है कि हाँ मुझे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छी टीचिंग्स, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, तो हाँ डेफिनेटली ये होने वाला है। ओके। सो ये जो सेकंड ईयर में आप लोग जो वहाँ प्रोजेक्ट करते हो, जैसे आपने हम्म, कहा आईआईटी का जो एमएससी का जो पूरा करिकुलम है, उसमें फर्स्ट ईयर आप थियोरेटिकल पढ़ाई करते हो, लेबोरेटरी वर्क करते हो, एंड सेकंड ईयर में आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। ये रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होता है और इसका फ्यूचर में हमें क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब इससे हमें क्या हमारे प्रोफाइल पे, या जो भी हम सीवी बनाएंगे, हमारा प्रोफाइल जो बनेगा, उस पर क्या इफेक्ट इसका होता है? कि तो पहले हम लोग को तो लाइक सिलेक्शन कैसे होता है हमारे पास, लाइक कि कौन कौन सी लैब को चूज करेगा। हम्म। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कि बेसिकली स्टूडेंट्स अपनी CPI को लाइक हम्म। अच्छा करने को चूज करते हैं, बिकॉज जिसकी हाईएस्ट CPI होगी हम्म। उसको पहले सेलेक्ट करने को मिलेगा कि मुझे ये लैब चूज करनी है, राइट? ओके। फिर फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे ही चलता रहता है, राइट? अच्छा। और एक हमको नॉलेज कैसे मिलता है कि यही लैब अच्छी है हमारे पास, हाँ। इसके लिए एक लाइक बिफोर हमारे पास सिलेक्शन के लिए एक लाइक टूर टाइप का होता है कि ओके। सभी स्टूडेंट्स सभी लैब्स में जाते हैं, वहाँ पे हम्म। किस टाइप की रिसर्च चल रही है हम्म। उसको ऑब्जर्व करते हैं। और हम्म। उस प्रोफेसर जिस प्रोफेसर के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं उसका बाहर कितना अच्छा रिकमेंडेशन है, क्योंकि हम्म। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो बाहर से आप डेफिनेटली आप PhD करना चाहेंगे, राइट? ऑब्वियसली सो ऑब्वियसली। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेजरली स्टूडेंट ट्राई करते हैं कि उनकी CPI अच्छी रहे, क्योंकि वो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिले कि वो कौन सी लैब चूज करना चाहते हैं। ओके। अच्छा, ये आईआईटी का जैसे अभी रिसेंटली एक पोस्ट बहुत वायरल हो गया था कोविड के टाइम पे, आईआईटी गोवा का,
जहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ही डिसाइड कीजिए, क्वेश्चन फ्रेम कीजिए और आप ही आंसर बताइए। तो मैं ये क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में है कि आईआईटी में स्टूडेंट को जो जज किया जाता है, देखो जैम तो एक क्राइटेरिया हो गया, ऑल इंडिया रैंक 1, 10, 15, 20 जो भी है। जब एक बार आप आईआईटी में आ जाते हो, उसके बाद जो टीचर्स आपको इवेलुएट करते हैं वो क्या प्रोसीजर होता है? लाइक आप लोग भी नॉर्मल एग्जाम देते हो जैसे बाहर यूनिवर्सिटीज में दिया जाता है, या क्या डिफरेंस है आईआईटी में इवेल्युएशन प्रोसेस में, वहां पे जाने के बाद आईआईटी ऑल इंडिया रैंक 1 जैम का और ऑल इंडिया रैंक 30 जो जैम का होगा, उसमें हम क्या कोई डिफरेंस वहाँ पार्शलिटी होती है, या क्या मतलब क्या इवेल्युएशन प्रोसेस है आईआईटी का, आईआईटी स्पेशली आईआईटी मुंबई ओके, का? सो एक बार आप एंटर कर देते हैं, नाउ एवरीवन इज द सेम। ओके। अब कोई भी अलग नहीं है, अब सभी सेम लेवल पर है, राइट। अच्छा। अब ये एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये 100% डिपेंड करता है कौन सा प्रोफेसर है, राइट। वो हम्म। कितने क्विजेस कंडक्ट कराना चाहता है उस पर डिपेंड करा सकता है। वो हो सकता है एक क्विजेस कंडक्ट कराए, हम्म। 10 कराए, वो टोटली इस पर डिपेंड करता है, राइट। ओके। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि कितने क्विजेस होंगे, कितने एग्जाम होंगे। हाँ, एंड हम्म। सेमेस्टर एग्जाम एंड मिड सेमेस्टर एग्जाम कंपलसरी होते हैं। बाकी अच्छा। नंबर ऑफ क्विजेस कितने होंगे वो डिपेंड करता है टीचर्स पे और स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। ओके, मतलब और ऐसा ऐसा कोई कोई नहीं, प्री डिसाइडेड ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रक्चर नहीं पैटर्न है कि नहीं है। यही हम फॉलो करेंगे, जस्ट लाइक यूपीएससी का कैसे होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, वो टीचर के ऊपर हम्म, डिपेंड होता है। ओके। हम्म, तो सत्यम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप भी यूट्यूब पे टीचिंग करने में काफी इंटरेस्टेड है, आपका भी एक यूट्यूब चैनल, तो आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में मुझे बताइए, आप क्या वहाँ पे कराने वाले हैं और किस तरीके से? मैंने आपकी कुछ वीडियो देख रहा था, वैसे मेरी ऑर्गेनिक के साथ जमती नहीं है ज़्यादा, बट मैंने फिर भी हिम्मत करी आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री एंड पेरीसाइक्लिक के वीडियोस को देखने का। सो जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, सी एक एजुकेटेड पर्सन से जो खुद आईआईटी में पढ़ के आया, एक्सपीरियंस लेके आया, उससे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हम अच्छा सीख ही सकते हैं। तो आप अगर अपने यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे आप स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होंगे इन फ्यूचर? ओके। सो मैं अभी कॉन्सेप्ट वीडियोस से तो नहीं डील कर रहा हूँ, बट अभी मेरा मेजर जो है, जिसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम्स में हमको चाहिए होता है कि हम लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको कहीं से मिल जाएं, असाइनमेंट्स मिल जाएं, उनके सोल्यूशन मिल जाएं, राइट। तो कई जगह पे पेड है, सो आई थॉट कि मैं अगर इसको फ्री प्रोवाइड कर दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। पर्सनली मुझे बहुत ही हेल्पफुल थे, क्योंकि जो पैटर्न रहता है एग्जाम का, क्वेश्चंस तो सेम नहीं रहेंगे, पर लाइक जो लॉजिक रहेगा वो क्वेश्चंस का सेम रहेगा, राइट। तो अभी तो मैं मेजरली असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और बुक रीडिंग पे फोकस हूँ। धीरे धीरे सेटअप अगर मेरा अभी थोड़ा सही हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट वीडियोस भी आने लगे उस अच्छा, पर। आप जो आईआईटी जैम के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप उन्हें अपनी तरफ से एज अ टीचर, एज अ मेंटर कुछ एडवाइस देना चाहें, जो अभी फिलहाल है, काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, सर क्या आईआईटी जैम का एग्जाम 3 महीने में क्रैक किया जा सकता है? क्या 2 महीने पढ़ाई करके क्रैक किया जा सकता है? या इसकी प्रिपरेशन हमें 12वीं से या फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करनी पड़ती है? तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू दी ऑडियंस, या जो जो जनरेशन आने वाली है एग्जाम के लिए? ओके। सो जैसे हमारे पास कोई कोर्स होता है, उसका लाइक फुल टाइम कोर्स भी होता है, हम्म। क्रैश कोर्स भी होता है। आप हम्म। दोनों चूज कर सकते हैं, राइट। हम्म। क्रैश कोर्स में क्या होगा, आपको नॉलेज डेफिनेटली कम मिलेगी। हम्म। 3 महीने में आप क्रैक करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बट क्या आप सिर्फ एग्जाम ही क्रैक करना चाहते हैं, हम्म। ये आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं हम्म। तो नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा लाइक अगर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर से हैं, तो हम्म। थर्ड सेमेस्टर के एंड से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ओके। लाइक बुक रीडिंग बहुत ही जरूरी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग दैट, आई हम्म। डोंट नो व्हाई। हम्म। सबको पका पकाया चाहिए कि मुझे एक जगह पर मिल जाए, मुझे बुक रीडिंग नहीं करनी है, तो बहुत ही नहीं, बेकार है। ये बहुत हो गया, मेरे पास भी आते हैं, सर मटेरियल दे दो, सर नोट्स दे दो, सर मटेरियल दे दो, तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके। सत्यम, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है आपसे कि ये एक जेन्युइन मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी जैसे मेरा रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट मेरे साथ एसोसिएटेड थे एडटेक प्लेटफॉर्म पे, तो उनका आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ। तो जब मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी थोड़ी नहीं, कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो वो थोड़े घबराए हुए थे कि मुझे आईआईटी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये एक जेन्युइन एज एक मेरी तरफ से एक क्वेरी है कि जैसे मान लीजिए अगर मेरा आईआईटी एग्जाम मैं क्लियर कर लेता हूँ, बहुत अच्छा रैंक आ जाता है, उसके बाद आईआईटी की भी एक फीस होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो वो फीस कितनी है? दूसरा, अगर मान लीजिए मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर वो लैक्स में है, मैं नहीं पे कर सकता, तो उस स्टूडेंट के पास और क्या क्या ऑप्शन हैं कि वो आईआईटी को छोड़े बिना? क्योंकि जो मैं स्टूडेंट से की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने तो सोच लिया था कि मैं आईआईटी छोड़ दूंगा, मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नॉर्मल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करूंगा, एमएससी करूंगा कहीं से जाके, तो इवन तो ही इज टॉप 100 में उनका रैंक आया हुआ है। तो आप जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो विलेज से बिलोंग करते हैं, जो इनको ये लगता है कि हम
हमारे पास इतना फाइनेंस ही नहीं है, तो आईआईटी हम देके हम क्या कर लेंगे, हम तो आईआईटी जा ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास, लाइक कुछ है जिससे हम स्टूडेंट्स को बता सकें? देखिए ड्रॉप करने का तो सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, हम्म, बिकॉज आपने वो अपॉर्चुनिटी गेन की है। हम्म, अगर कोई आपके पास हर्डल्स आ रही हैं तो आपको उनको सॉल्व करना है। हम्म, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, पर इतनी भी नहीं कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप पार्ट टाइम खुद टीचिंग कर सकते हैं, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम ट्यूटरिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है, राइट। अब मैं अगर फीस की बात करूँ तो आईआईटी बॉम्बे की फीस कंपेरेटिवली हायर है अदर आईआईटी से। ओके, अगर मैं लगभग मैथ्स और लाइक पूरा सिस्टम को काउंट करके बताऊं तो एक सेमेस्टर के अराउंड 45,000 पड़ जाती है, राइट। एक सेमेस्टर की? बट हाँ, एक सेमेस्टर की 45,000 अराउंड पड़ जाती है। बट हम्म, दे आर सम स्कॉलरशिप लाइक एमसीएम स्कॉलरशिप, वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे ही होती है, इट्स ओके, नॉट ऑन कास्ट। ओके, सो ये प्रॉफिट है। लाइक ओके, उस पर कुछ क्राइटेरिया है कि आपके पास अगर 1 लाख से कम सैलरी है, एवरेज एनुअल इनकम, या 2 लाख या 5 लाख, सो आपको पर मंथ लाइक 5,000 या समथिंग अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, राइट। ओके, सो दैट्स द प्रॉफिट ऑफ आईआईटी बॉम्बे। और अगर आप अदर आईआईटीज में भी जा रहे हैं तो आईआईटी दिल्ली में उतनी फीस नहीं है जितनी आईआईटी बॉम्बे में, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है, बट उतनी फीस नहीं है। सो अगर आप पार्ट टाइम ट्यूटरिंग करके भी उतना सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में आप थोड़ा फ्रेंड से, अगर आपके पास इंस्टेंट इनकम नहीं है तो फ्रेंड से थोड़ा लोन ले लीजिए, एजुकेशन लोन ले लीजिए। बट ड्रॉप करने का आइडिया आई डोंट थिंक इज ओके। रीजनेबल। तो सत्यम, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ यार, एक एक नोशन बना हुआ है कि जो आईआईटी होते हैं काफी सीरियस और काफी बोरिंग होते हैं, ये सच है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग नाइट नाइट में मूवीज मूवीज देखना चाहते हैं, जाते हाँ। हैं, और हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम एंजॉय करते हैं। और अच्छा। एक्चुअली जो लाइट एग्जाम से पहले वाली स्टडी होती है ना, हाँ, हाँ, वो हाँ। होती है एक्चुअली, ओके। कि सब एक पास जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। हाँ, हाँ। लाइक जिसको थोड़ा, जो पढ़ाकू है ऐसे थोड़ा यार बता दे क्या कॉन्सेप्ट है। तो होता है वो, ऐसा नहीं है कि ओके। बहुत ही सीरियस हैं। वो अच्छा। जस्ट तो सत्यम, मैं अगर तुमसे पूछूं कि जैसे आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद सोसाइटी में जो आपका स्टेटस है उस पे क्या इफेक्ट होता है, मतलब आप भी जब आईआईटी में सिलेक्शन आपका हुआ होगा तो उसके बाद फूफा जी, मौसा जी, बुआ जी, चाचा जी, ये जो सोशल स्टेटस हमारा बनता है, ये क्या बनता है, मतलब क्या फीलिंग आती है ये? ड्रास्टिकली इम्प्रूव होता है। लोग आपको एज अ जीनियस देखने लगते हैं, ओके। क्योंकि आईआईटी मींस जीनियस। हम्म, मेरा पर्सनल व्यू तो नहीं है, पर लोगों का है वैसा व्यू कि आप हम्म, आईआईटीएन हैं तो हम्म। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। कुछ अच्छा। हद तक वो सही है। हाँ। तो मेरा आपसे एक ये भी क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए बहुत बच्चे ये पूछते हैं करियर स्कोप क्या है, अगर मैं आईआईटी से मास्टर्स करता हूँ, एमएससी कर लेता हूँ, आईआईटी मुंबई की अगर मैं बात करता हूँ, तो आईआईटी मुंबई में करने के बाद अपार्ट फ्रॉम टीचिंग एंड रिसर्च हम्म। मेरे पास और क्या अदर करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, मतलब वहाँ के बच्चे अक्सर यूजुअली क्या करते हैं? ओके, मोस्टली अगर टीचिंग एंड रिसर्च को छोड़ दें हम्म, तो जॉब अपॉर्चुनिटी में आपके पास आर&डी बचेगा, आपके हम्म, पास वही पेंट इंडस्ट्री बचेंगी, हम्म, लाइक ड्रग्स रिलेटेड कंपनीज बचेंगी, फार्मास्यूटिकल बचेंगी। तो फार्मास्यूटिकल कुछ कंपनीज है जो अच्छा पे करती हैं, हम्म। लाइक उनका पैकेज 12 लाख तक का होता है। ओके, बट अदर कंपनीज बहुत ही कम पे करती हैं। सो ओके। अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करेंगे तो आई डोंट नो कि लाइक 30,000 भी वहाँ पे सैलरी होगी। बस हम्म, ऑन कैंपस का ये फायदा होता है कि आपको अच्छी सैलरी जो हम्म। कंपनीज आ रही हैं वो प्रोवाइड करा देती हैं। ओके। अच्छा सत्यम, मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आईआईटी मुंबई की बात है, मेरा एक 2018 का एक स्टूडेंट था, उनका आईआईटी मुंबई में सिलेक्शन हुआ था। एंड वो उड़ीसा से थे, जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी भी बहुत ख़राब थी। तो जब वो आईआईटी में गए पढ़ने लगे तो वो बोल रहे थे कि मैं मास्टर्स कर लूंगा, मास्टर्स के बाद मैं कहीं जॉब पे लग जाऊंगा। बट देन रिसेंटली मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने प्लान बनाया कि नहीं, अब मैं फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाऊंगा, मैं पीएचडी करने बाहर जाना चाहता हूँ। सो एक तो ऑब्वियस ही बात है, आईआईटी में जाने के बाद जो एक माइंडसेट होता है वो कम्प्लीटली बदल जाता है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई बहुत ही पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है, और अगर वो फॉरेन कंट्री में पीएचडी करने के लिए जाना चाहता है, जो बच्चे हमारे को बहुत सारे देख रहे होंगे वो रूरल एरिया से हैं, गांव से हैं, या जिनके अभी कोविड में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने सिंगल पेरेंट को या दोनों पेरेंट्स को खो दिया है, अगर वो ये सपना देखेगा कि आईआईटी मुंबई में मैं किसी तरीके से सिलेक्शन करा लूंगा, उसके बाद अगर मैं फॉरेन में पीएचडी करने जाता हूँ तो क्या हर्डल्स आती हैं, और फाइनेंशियली वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और क्या उनको सोल्यूशंस हम मतलब दे सकते हैं, और क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? ओके, सो हर्डल तो आपको पास, लाइक अगर बाहर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो हम्म, स्कॉलरशिप तो आपको मतलब कि वो आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा देता है। हम्म, इनिशियली हर्डल जो सिखाएगी वो आपको लाइक
जो एग्जामिनेशन फी पे करने में लाइक GRE और TOEFL का वो पे करने में आ सकती है, बट उतना मुझे नहीं लगता कि आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। उतना तो आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद का चीज़ें तो आपकी बात मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि लोग क्या है, लोग वहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं, बाकी पैसे बचा के घर भी भेज रहे हैं, राइट। सो उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, क्योंकि वहाँ से इतनी अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है कि आपको फाइनेंस के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉफिट है बाहर से रिसर्च करने का। ओके, सो अगर मैं आपसे कहूँ कि पीएचडी फ्रॉम इंडिया, आईआईटी इंडिया में आईआईटी से, या पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड, क्या बेटर होगा? मैं थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी आपसे, मतलब। अब अब्रॉड में सारी यूनिवर्सिटीज नहीं है जो IIT और IIC से बेटर है, ओके। डिपेंड ऑन रैंकिंग, राइट। ओके। ऐसा नहीं कि सारी यूनिवर्सिटी जो अब्रॉड में वो अच्छी हैं। हाँ। अगर आपको कोई लोअर यूनिवर्सिटी मिल रही है, लाइक इंस्टीट्यूट मिल रहा है अब्रॉड, या फिर यहाँ पे ISC की अपॉर्चुनिटी है, तो आप डेफिनेटली ISC के लिए जाइए। बट ऐसा नहीं है ISC इंडिया में बेस्ट है एक्चुअली, ठीक है, वर्ल्ड में बेस्ट है ऐसा नहीं है, राइट। ओके। सो आप, अगर आपके पास ऑप्शन है बाहर से PhD करने का, देन यू कैन कम बैक टू इंडिया अगेन। आई डोंट थिंक एनी इशू देयर। ओके, तो आपका आईआईटी का 2 साल का एक्सपीरियंस और सफर कैसा रहा? क्या यादें हैं आईआईटी के साथ? 2 साल तो एग्जैक्टली नहीं, बस लास्ट सेमेस्टर तो हमारा कोविड में चला गया, अच्छा। तो घर घर आना पड़ा। बाकी हाँ। उसके पहले का लाइक लाइक फर्स्ट ईयर में तो मैं थोड़ा सा लाइक क्या एक तरह कह सकते हैं, लाइक थोड़ा सा बंधा बंधा रहता था। अच्छा। लाइक बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं लोगों से, रूम में रहना, क्लास जाना, थोड़ा हाँ। बहुत इधर इंजॉय कर लेना। हाँ। फिर हाँ। आई रियलाइज कि ऐसे नहीं चलने वाला चीज़ें, तो हाँ। मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, मैंने थोड़ी POR गेन की। POR मीन्स पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। लाइक जो वहाँ पे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, आप हम्म। उनका सेक्रेटरी बन सकते हैं, लाइक कोई इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। तो हम्म। आई स्टार्टेड डूइंग दैट। सो हम्म। उसके बाद मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा कि अपनी पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट स्पीकिंग स्किल्स में। अच्छा सर, मैं ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्किल्स का एक पॉइंट लिया। हाउ मच इम्पोर्टेंट इज योर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक नॉलेज? आपके पास बहुत अच्छी एकेडमिक नॉलेज है, आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल आता है। व्हाट रोल, यानी कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन स्किल का, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, और अलग अलग वैरायटी की चीज़ों में इन्वॉल्व होने का? कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, वो सिर्फ बुकिश होते हैं, किताबी कीड़े जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रहे हैं, उनको लगता है कि जिंदगी किताबों के बाहर कभी है ही नहीं। तो आपको ये रियलाइज हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लाइक आप भी शायद इस ट्रेंड से बाहर निकल के आए हो। तो हाउ मच यू गिव इंपॉर्टेंस टू दिस टॉपिक कि यस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है? कि मैं अगर परसेंटेज में बात करूँ, तो अगर मैं लाइक नॉलेज और लाइक बुक इज नॉलेज को अगर बोलूँ, तो लाइक 30%, हम्म। एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल लाइक 70%। क्योंकि वो ज़्यादा रोल प्ले करती है। आपको कितना आता है, आप लोगों को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, डजेंट मैटर, हाँ। कोई उसका फ़ायदा नहीं। आप हाँ। लोगों से इंटरेक्ट कितना कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे हैं, वो मैटर करता है। ओके। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लाइक स्किल डेवलपमेंट मेजर रोल प्ले करता है। तो सो आपने ये प्लेसमेंट, जो अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव किया, ये कैसे किया? मतलब कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे इसको इम्प्रूव किया? सो पहले तो आपको लोगों से बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने हम्म। आसपास के लोगों से। हम्म। आपको इंट्रोवर्ट वाले जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। हम्म। दूसरा मेजर चीज़ जो है वो बुक रीडिंग है। ओके। कई सारी बुक्स हैं जो आपकी बुक रीडिंग स्किल डेवलपमेंट। आप ट्राई कर सकते हैं कि एक पॉडकास्ट डेली आप शेड्यूल करें कि एक हम्म। पॉडकास्ट मुझे सुनना है लाइक 45 मिनट्स का। अब हम्म। उसको आप ऐसे टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, लाइक डिनर के बाद अगर आप वॉक करने जा रहे हैं, हम्म। तो आप उस टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, लाइक मेरा 45 मिनट का वॉक भी हो जाएगा, हेल्थ पे भी लाइक ओके, हम्म। एंड मुझे जो नॉलेज मिलेगी पॉडकास्ट से वो अच्छा है। तो पॉडकास्ट बेसिकली आप सुन सकते हैं, आपको कुछ वीडियो नहीं देखना है, तो आप हम्म। टोटली इस पर फोकस कर सकते हैं। सो हम्म। मुझे पहले लगता कि बुक पढ़ने से क्या ही हो जाएगा, इससे अच्छा मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर दूं। बट धीमे धीमे आप जब ग्रो करना लगते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, इस बुक से मुझे कितनी नॉलेज मिली। और जब भी आप एक बुक पढ़ें, तो आप इससे कुछ लाइक हर चैप्टर से आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है उसको नोट करते जाएं, तो वो बेटर रहता है। ओके। क्योंकि ओके। क्योंकि किसी भी पर्सन ने अपने पूरी लाइफ का उसमें जो नॉलेज है उस एक बुक में लाइक स्टोर किया, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ग्रेट 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 ग्रेट। सो इट वाज नाइस सत्यम, काफी कुछ सीखने मिला, काफी कुछ आईआईटी के बारे में हमें इंसाइट्स पता चली। अच्छा, वैसे आईआईटी का खाना कैसा है? सर, अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे हॉस्टल का खाना कैसा है, तो बेकार ही बोलेगा। बट मैं अगर कंपेटिवली बात करूँ, तो हाँ, कंपेटिवली बेटर है, क्योंकि आप रोज एक एक चीज़ खाएंगे तो आपको थोड़ा हाँ बोरिंग लगने लगता है। हाँ। बट अगर क्वालिटी वाइज मैं बात करूँ, और
लगा अदर इंस्टीट्यूट से बात करूँ तो खाना काफ़ी अच्छा है, अच्छा, ऑनेस्ट जो ओपिनियन। ये अब मुंबई महानगरी में आप आईआईटी प्लेस्ड है, तो कितना मुंबई घूमने का मौका मिला? मतलब मैं अभी बहुत मुझे बुरा लग रहा है यार, आप यहाँ 2 किलोमीटर दूर पे थे और हम कभी मिल नहीं पाए। तो कितना मुंबई को एक्सप्लोर कर पाए आईआईटी के 2 साल के सफर में? सही, पहले मैं तुम्हें बहुत शौक वाला है कि आप इतने पास थे फिर स्टिल हम लोग को मिलने का मौका नहीं मिला। सो डेफिनेटली मिलेंगे, उसमें तो कोई पक्का सेकंड पक्का थॉट पक्का नहीं है। पक्का। बाकी मरीन ड्राइव, बाकी ये सब जगह घूमी है, हम्म। रेस्टोरेंट्स, बाकी मॉल, ये सब जगह घूमी है वहाँ पे। टाइम मिल जाता था पढ़ाई के बीच में? हाँ हाँ, मरीन ड्राइव पे तो हम लोग नाइट आउट करते थे इसमें, अच्छा वहाँ पे रात में घूमने का मजा है। अच्छा। तो लाइक समय जब कोई एग्जाम होता है तो आप जाते हैं एक्चुअली। अच्छा, तो अलाउ करते हैं आईआईटी में बाहर ऐसे नाइट हाँ लाइफ हाँ एंजॉय? बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल हॉस्टल्स क्यों वगैरह गेट वेट बंद करके ऐसा बाहर नहीं, रहो, नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, आपके पास बस एक कार्ड होना चाहिए एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए ओके अलाउड रहता है 24 आवर्स। ओके। अच्छा, मैं एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आईआईटी में सीनियर्स का सपोर्ट कितना मिलता है? जैसे ओके। हमने अभी एक रिसेंटली एक टीवी सीरीज आई थी एस्पेरेंट, यूपीएससी की, तो हमने उसमें देखा कि एक सीनियर का जो सपोर्ट होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आईआईटी में जो सीनियर्स होते हैं या जो एलुमनाई एसोसिएशन होता है वहाँ पे, वो कितना एमएससी करने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, कितना मदद करता है? लाइक मेरे केस में तो बहुत हेल्पफुल, लाइक मोस्ट केसेस में हेल्पफुल रहते हैं, हम्म बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गाइड करते हैं, मैं एक्चुअली बोलूँगा राइट, क्योंकि हम टोटली जब भी हम कहीं नए इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमारे पास सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक है, तो हम्म हमको कोई गाइड करने वाला चाहिए होता है राइट। हम्म तो मेरे केस में तो बहुत ही ज़्यादा था कि मुझे कोई गाइड करने वाला चाहिए, तो सीनियर से गाइडेंस बहुत ही अच्छा ज़्यादा मिलता है। चाहे कोई भी आपका काम हो, चाहे आपको स्टडी रिलेटेड या कोई भी आपका लाइक पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड हो, सो हम्म, वो आपको हमेशा हेल्प करने में रहते हैं। और एक आईटी में बेटर चीज़ ये है कि एक आपको मेंटर अलॉट हो जाता है। अच्छा। लाइक जैसे आप जाते हैं तो एक हाँ। मेंटर के अंदर लगभग 7-8 स्टूडेंट्स रहते हैं। सो हम्म अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप उस हम्म मेंटर को बता सकते हैं, तो ये हम्म। अच्छी चीज़ है। चलो ग्रेट। सो जाते जाते जो स्टूडेंट्स आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर एक मैसेज छोड़ना चाहें सत्यम, तो क्या छोड़ेंगे उनके लिए? तो मैं तो ये बोलूँगा, सिर्फ आप एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ना पढ़ें, हम्म अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए भी पढ़ें। हम्म बाकी करंट सिचुएशन को देख के मैं बोलूँ तो अगर आप कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस साथ में अगर बीएससी में पढ़ सकते हैं तो हम्म ज़रूर पढ़ें, अदरवाइज़ आपको आगे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपके पास की नॉलेज है तो आपके पास प्लस पॉइंट है, क्योंकि आईआईटीज़ में जाके भी कुछ ना कुछ कोर्सेज कंपलसरी कोर्स होते हैं जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है राइट, तो वहाँ पे आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओके सो बाकी इतना ही, बाकी अच्छे से पढ़ें, एंजॉय करें लाइफ को, और कुछ नहीं। ओके। सो गाइज, सत्यम सोनी का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है जैसे सर ने बताया, और वो काफ़ी कुछ वहाँ पे आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ करा रहे हैं। ऑर्गेनिक तो मैंने भी देखी, ऑर्गेनिक तो काफ़ी पढ़ा रखी, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा भैया, डर लगता है ऑर्गेनिक से। तो मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग का देखा, फिर जब वो स्ट्रक्चर्स आने लग गए तो मैं दूर हो गया, मतलब ये अपने बस की बात नहीं है। बढ़िया, ही इज़ डूइंग रियली गुड, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। एंड इनके चैनल का जितना भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे कुछ दे दूंगा, प्लीज़ विजिट कीजिएगा, जस्ट हैव अ लुक एट हिम। एंड यू कैन इवन हैव एन इंटरेक्शन विद हिम, आप इनके साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप वगैरह अगर कुछ होगा तो सारे लिंक्स हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। यू कैन हैव अ कनेक्शन विद हिम एंड गेटिंग अ गाइडेंस फ्रॉम द पर्सन जो खुद उस इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए हैं इज रियली अ ब्लेसिंग। आप ज़्यादा अच्छे तरीके, जैसे इन्होंने कहा, सीनियर का गाइडेंस हमेशा बहुत मैटर करता है, ठीक है। एंड वी होप टू सी यू सत्यम डूइंग समथिंग रियली वेल इन, एंड मैं चाहूँगा कि मे बी शायद फ्यूचर में आप कहीं पीएचडी करें या कहीं अच्छी पोजीशन पे जब लग जाएं, आपका रिजल्ट आ जाए, तो मैं आपको दोबारा इनवाइट करूं। एंड मे बी डीआरडीओ या बीएआरसी का एक्सपीरियंस आपसे हम पूछें, क्या आपका श्योर एक्सपीरियंस श्योर। रहा, कैसे रहा, किस तरीके से रहा? थैंक यू वेरी मच सत्यम फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ लगे हुए हैं उनको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन आईआईटी बॉम्बे के बारे में मिली होगी। थैंक यू वेरी मच सत्यम। थैंक यू।